अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट कर रहा हूँ जो हमारे अक्सर घरों से सुनने को मिलता है। और बदकिस्मती से हमारी सिस्टर्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसमें ज़्यादा गौर व फिक्र करती हैं। गौर व फिक्र करने की ज़रूरत भी है। वो ये कि जब भी हमारे घर में कोई मामलात हो जाएं, लड़ाई झगड़ा हो जाए, हमारी कोई थोड़ी किसी चीज़ में रुकावट हो जाए, किसी काम में, कोई बिज़नेस में लॉस हो जाए, तो स्ट्रेट अवे हमारा माइंड जिस तरफ जाता है वो ये कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है और किसी अपने ने कर दिया है। ये स्ट्रेट अवे हम पर जाता है, उस पर चले जाते हैं। समबडी डिड ब्लैक मैजिक ऑन मी, सो व्हाट डू आई डू। तो पीपल बड़े परेशान हो जाते हैं और फिर उनको कोई गलत रास्ते पर लगा देता है, बाबों की तरफ, 2 नंबर बाबे। और फिर वो यानी ऐसी गैर शरई हरकतें करते हैं कि अल्लाह उससे माफ़ करे। तो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ समझने की है वो आज समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया है, और कुरान मजीद में बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म है कि कोई भी चीज़ उसके हुक्म के बगैर ना हमें नफ़ा दे सकती है, ना हमें नुकसान दे सकती है। कोई भी चीज़ ना तो हमें फ़ायदा दे सकती है और ना ही नुकसान दे सकती है अल्लाह के हुक्म के बगैर। ये चीज़ हमें समझनी होगी। और दुनिया में दो फोर्सेस हमेशा काम कर रही हैं। एक रहमान की फ़ोर्स है जो असल फ़ोर्स है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अगर हम उसके रास्ते पर चलेंगे तो हमारे घर में इतनी जगह ही नहीं होगी। यानी अगर हम ज़िक्र अज़कार करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अपने आप को बावुज़ू रखेंगे, तो इन चीज़ों से हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारे दिल में ज़िक्र व अज़कार के ज़रिए हमारे दिल का वो जो घर है, वो जो स्पेस है वो भरी हुई है, उसमें किसी और स्पेस की जगह ही नहीं है। मगर अगर हम लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, दुनियादारी में चले जाएंगे, दुनिया ही को सब कुछ समझ लेंगे हम, तो फिर एक दूसरी फोर्स है जो शैतान की फोर्स है, फिर वो हम पर हमलावर होती है। जाहिर है ये जो हमारा कल्ब है, जो हमारा दिल है, जो हार्ट है, इस पर हमेशा ये दोनों कुव्वतें कब्ज़ा करने की कोशिश करती हैं। अगर आप इस पर कब्ज़ा करने देंगे जिसकी तख्लीक है यानी रब की, उसके काम पर चलेंगे, ज़िक्र व अज़कार करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अपने आप को बावुज़ू रखेंगे, तो यकीन करें आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। मगर अगर आपने ये नहीं किया तो आप दुनियादार हो गए, आपको टाइम ही नहीं मिलता नमाज का, कुरान मजीद की तिलावत का, ज़िक्र व अज़कार का, दुरूद पाक का, तो फिर ला महला शैतान उस पर काबिज़ होगा। और फिर जब शैतान काबिज़ होगा तो शैतानी लोग फिर वो इस तरह के प्रोपेगेंडा करेंगे आपके ख़िलाफ़, आपकी राह में रुकावट डालेंगे। और ये बात हक है कि अगर कोई आप पर जादू करेगा तो जादू होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया और उसके असरात आप पर ज़ाहिर हुए। लेकिन स्ट्रेट अवे आप इस पर ना जाया करें। आप अपनी ज़ात को देखें पहले कि आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं।